कर्मशील, सेवाभावी, सर्व समाज हितेशी, संघर्षशील, निर्भीक, निडर और लोकप्रिय उम्मीदवार, कांग्रेस आई के उम्मीदवार दीनदयाल बैरवा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा और भारतीय जनता हम आप सब लोगों के प्रतिनिधि के रूप में आदरणीय जगमोहन जी और हम सब के बीच में लोकप्रिय डॉक्टर साहब ने पहनाए हैं। इस साफे की लाज रखना हम दौसा विधानसभा के प्रत्येक कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता। इन चुनावों में एक बड़ी अजीब बात देखने को मिली। बीजेपी जो प्राय प्रत्याशी के चयन में देरी करती है और कांग्रेस के उम्मीदवार को देखते हुए अपने समीकरण सेट करती है और शतरंज की बिसात पर राजनीतिक मोहरें चलती है, उसने इस पर नया गेम खेला और कांग्रेस को डिफेंसिव मोड बना दिया जब उन्होंने अपना प्रत्याशी पहले ही डिक्लेयर कर दिया। दरअसल हमने जितने लोगों से बात की उनमें से अधिकांश का मत था कि कांग्रेस इस बार बड़ी गलती कर गई। इस बार उन्होंने प्रत्याशी की घोषणा में देरी की और लोग असमंजस पर रहे और वो जो 2 या 3 दिन निकले जिस पर वो प्रचार कर सकते थे, उन 2 या 3 दिनों को वो मतदाताओं के पास जाने के रूप में भुना सकते थे, अपने दावेदारों को पास ज्यादा समय दे सकते थे, अपनी बातों को मनवाने के लिए ज्यादा प्रयास कर सकते थे। वह समय उन्होंने खो दिया। हमें भी कई बार ये लगा कि ऐसा है, लेकिन एक बार जब प्रत्याशियों की घोषणा हो जाती है उसके बाद सब बराबरी के स्टैंड पर आ जाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक ही पलड़े में है, एक साथ है। दोनों के उम्मीदवार, उनके बड़े नेता, उनके थिंक टैंक लगातार योजनाएं बना रहे हैं, पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। रोज रोज सोशल मीडिया के माध्यम से, मेल के माध्यम से, व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से उनके प्रोग्राम आते हैं और वो बताते हैं कि आज हम यहाँ जाएंगे और यहाँ जनसंपर्क करेंगे। जनसंपर्क की यात्राओं के दौरान जब हमने देखा तो हमें ये बड़ा अजीब सा लगता है कि पब्लिक आपका कितना स्वागत करती है या नहीं करती है, क्या कुछ कहना चाहती है। उससे लगता है कि जो प्रचार करने गए हैं या प्रत्याशी है उसका बहुत ज्यादा सरोकार नहीं है। एक तयशुदा मार्ग है, एक ढांचा है। कुछ लोग आगे चलते हैं, उनके हाथ में 10-15 मालाएं होती हैं, वे यहाँ वहां आगे के लोगों को मालाएं देते हैं और वो लोग बिना किसी क्वेश्चन के आतन या जैसे कि परिपाटी चली आ रही है, परंपरा चली आ रही है, उस माला को लेते हैं। दावेदार 4 से 4-5 मिनट बाद आप तक आता है, आपके हाथ जोड़ता है, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता है, आप वो माला उनके गले में डाल लेते हैं। वो आपसे पूछते हैं भाई साहब आशीर्वाद बनाए रखना। आप बड़ी सहमति दर्ज जाते हैं कि हाँ भाई साहब बिल्कुल, हम तो था के साथ ही आशीर्वाद है। दरअसल ये जो तरीका है ये पुराना हो सकता है, लोकप्रिय हो सकता है, आसान हो सकता है, सहज हो सकता है, कम समय में बहुत ज्यादा लोगों को टच करने का तरीका हो सकता है, लेकिन मित्रों मानिए कि ये वैज्ञानिक तरीका नहीं है, सही तरीका नहीं है। यह उस बात पे मोहर लगाता है कि न आपने कुछ कहा, न अगले ने कुछ सुना, न अगले ने कुछ कहा, न आपने कुछ सुना, और एक बस परंपरा, एक रोबोटिक सोच के साथ, एक यांत्रिक प्रक्रिया के तहत आपको माला पकड़ाई गई, आपने माला गले में डाली, उन्होंने हाथ जोड़ा, आपने आतन वादा किया, वो भी आगे चले गए और आप अपने घर वापस आ गए। मित्रों इससे कुछ भी समाधान निकलने वाला नहीं है, इससे कोई किसी का भला होने वाला नहीं है। ना तो प्रत्याशी इस भरोसे में रहता है कि वह जिनसे मिला उसे अपनी नीतियों से, अपनी बातों से, अपनी दावेदारी से, अपनी विचारधारा से प्रभावित कर पाया, ना ही आप खुश होते हैं। आपको भी पता है कि ना आपकी समस्या की बात हुई, ना मुद्दे की बात हुई, ना आपकी मातृभूमि की जन्मस्थली की बेहतरी की बात हुई। बस एक रूटीन, यांत्रिक, रोबोटिक सोच और प्रक्रिया के तहत आपने वो सब कुछ किया जो आपसे अपेक्षित था और प्रत्याशी ने भी वह सब कुछ किया जो उससे अपेक्षित था। प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों से यह अपेक्षित होता है कि वे सभी गली मोहल्ले बाजारों में जाए, गांव-गांव, घर-घर जाए, लोगों से मिले, और ताकि लोग कल को यह नहीं कह सके कि वह तो माँ की उड़ी आए कौन, उन तो दर्शन ही कौन दिए चुनाव में। तो वो भी इस लांछन से, इस आरोप से अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं कि एक जो परंपरा चली आ रही है सब जगह जाने की, लोगों से मिलने की,
अपना चेहरा दिखाने की वो फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं। यूं राजनीतिक प्रक्रिया को जब तक आप खुद नहीं सुधारेंगे, आप जब तक अपनी तरफ से पहल नहीं करेंगे, तो चाहे नोटा हो चाहे कोई और तरीका हो, आपकी बेहतरी नहीं होने वाली। मतदाता का हित तभी सधेगा जब वह मजबूती के साथ अपनी बात रखेगा, अपने पॉइंट रखेगा। आपको जब पता चलता है कि राजनीतिक दल के उम्मीदवार का यह प्रोग्राम है, आपके गली, आपके मोहल्ले, आपके गांव, आपके वार्ड, आपके घर, आपके अहाते में वो आने वाला है, तो उससे पहले कोशिश कीजिए सारे परिवार वाले वहां रहें, उपस्थित रहें। अपने मुद्दों की एक लिस्ट बना लीजिए, मोटे मोटे पॉइंट बना लीजिए और संक्षिप्त अपनी बात रखिए और कोशिश कीजिए कि वो बात निजी ना हो, सामूहिक हो, मोहल्ले से शुरू होकर वार्ड तक पहुंचे और वार्ड से शुरू होकर आपके नगर तक पहुंचे और नगर से निकलती हुई विधानसभा क्षेत्र तक पहुंचे। तो यकीन मानिए, अगर आप शुरुआत करते हैं, आप में से कुछ लोग इस तरीके से शुरुआत करते हैं, तो बहुत बड़ा बदलाव का आप एक मैसेज आगे बढ़ाते हैं। आपको अच्छा लगेगा, आपके उम्मीदवार को भी अच्छा लगेगा। या तो वो ये कहेगा कि भाई साहब अब इतना टाइम नहीं है, तो फिर आपके पास भी कहने का टाइम नहीं है कि जब आपके पास टाइम हो तभी आना, या उस आदमी को भेजना जिसके पास पूरा टाइम हो, या फिर चुनाव के बाद आ जाना, हम फिर खुल के बैठ के बात करेंगे। उसके दो फायदे होंगे। एक तो ये कि आपने अपनी बात रखी, आप अपनी निगाहों में पाक साफ रहेंगे, आप अपनी कॉलर अप कर सकते हैं कि मैंने खुलकर मेरी बात कही, मेरे वार्ड, मेरे मोहल्ले, मेरे कॉलोनी, मेरे प्रदेश और मेरे विधानसभा क्षेत्र की बात कही। वहीं जो प्रत्याशी, उनके साथ और भी जो मित्र लोग आते हैं, दावेदार आते हैं, समर्थक, प्रशंसक आते हैं, उन्हें भी पता रहेगा इस क्षेत्र की क्या क्या समस्याएं हैं। तो मान लीजिए अगर वो अभी भी उस बात पे ध्यान नहीं दे रहे, तो अगर वो चुने जाते हैं या नहीं भी चुने जाते, उनके जहन में समस्याएं रहेगी। उन्हें पता होगा पर्टिकुलर क्षेत्र की समस्या है, हमारे विधानसभा क्षेत्र की समस्या है। और दूसरी बात, ये रहा एक पॉइंट। दूसरी बात, जब वही बात, वही पॉइंट, वही मुद्दे, वही समस्याएं आप उठाते हैं, आपके मित्र दूसरे उठाते हैं, बहुत एक उठाता है, दो उठाता है, चार उठाते हैं, छह उठाते हैं, ये संख्या जब दर्जनों सैकड़ों में पहुंच जाती है, तो यकीन मानिए उसकी गूंज बहुत बड़ी होती है और फिर उसे कोई टाल नहीं सकता। फिर आपकी समस्या को कोई हल्के में नहीं ले सकता, आपकी समस्या को कोई टाल नहीं सकता, आपकी समस्या को कोई अनसुना नहीं कर सकता। और अगर कोई अनसुना करेगा तो फिर उसको कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि अनसुनाई आपकी नहीं है, एक अकेले मतदाता की नहीं है, ये मतदाताओं के वर्ग की है, एक विधानसभा क्षेत्र के अधिकांश मतदाताओं की है। तो मित्रों, आप यकीन मानिए, जब इतना सारा काम हो रहा है, इतनी लंबी सारी तैयारी की जाती है, इतनी सारी पार्टियां, व्यक्ति, संसाधन, लोग, पैसा लगे होते हैं, तो जिस काम में इतने सारे संसाधन लगे हों, इतनी तैयारी लगी हो, इतने लोगों के मन, दिमाग और दिल लगे हों, उसमें मतदाताओं के ग्रुप के समूह को, वर्ग को कोई नकार नहीं सकता। तो मित्रों, समूह बनाइए, वर्ग बनाइए, लेकिन वर्ग बनाइए मुद्दों के साथ, समस्याओं के साथ, और अपनी समस्याएं जरूर रखिए। सामने वाले के पास टाइम नहीं है, यह उसकी समस्या है, आप अपनी बात रखिए। इससे बेहतर अगर दो कदम आगे आप चल सकें, तो जब भी कोई सभा, नुक्कड़ सभा, स्वागत का प्रोग्राम आपके मोहल्ले, गली में या घर पे होता है, उसका स्वरूप चेंज कीजिए। उसका कोई स्वागत मत रखिए। स्वागत तो वो लोग अपने आप ही मैनेज करते हैं, उनके जो दावेदार है, उनके लोग आते हैं, एक स्वागत द्वार लगा देते हैं, छोटा मोटा मंच लगा देते हैं, मालाएं वो लोग पहुंचा देते हैं, माइक आ जाता है, और आप उस सारे वातावरण से प्रभावित हो जाते हैं, वशीभूत हो जाते हैं, मूल बात रह जाती है। उसका स्वरूप चेंज कीजिए। उससे कहिए माला लाओ, मंच लाओ, माइक लाओ, कुछ भी लाओ, आप 10-20 लोग इकट्ठे होइए, सामूहिक रूप से एक स्वीकारता निकालिए, एक सामूहिक मांग निकालिए अपने वर्ग की, अपने क्षेत्र की, अपने वार्ड की, और वो मांग वहां रखिए कि हमें यहाँ चाहिए। अगर आज संभव हो तो वैज्ञानिक तरीका है कि एक लिस्ट बना लीजिए, एक मांग पत्र बना लीजिए, उनको दीजिए, एक कॉपी आप रखिए, उनसे साइन करा लीजिए। आप सोचिए कितनी अच्छी बात है। अगर आपके मांग पत्र पे कोई दावेदार, कोई प्रत्याशी, कोई राजनीतिक दल साइन करके जाता है, डेट और टाइम डलवा लीजिए, तो कमिटेड हो गया वो। उससे आपकी मांग पर सहमति जताई, उससे यह भी सहमति जताई कि मेरे सामने ये मांग रखी गई थी और मैं वादा कर रहा हूं कि इन मांगों को पूरा करूंगा या इनके पूरा करने का प्रयास करूंगा। पता नहीं आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते। कितनी सहज, कितनी सिंपल और कितना आसान प्रक्रिया है अपनी समस्याओं को ऊपर उठाने का, समस्याओं से निजात पाने का, कम से कम समस्याओं के प्रति आवाज उठाने का। जिन मुद्दों को लेकर आप बार बार बात करते हैं,
5 साल तक बात करते रहते हैं, लगातार बातें करते रहते हैं, मीडिया का माइक आपके सामने आता है, आप शुरू हो जाते हैं, भाई साहब पानी को नाम, नल को नाम, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार इतना, या कौन हो रहे हो, वह कौन हो रहे हो, बोलना शुरू करते हैं, चेहरा तमतमा जाता है, भाव में रवानगी आ जाती है, लटके झटके हाथों के बढ़ जाते हैं। लेकिन जब सही समय सही व्यक्ति होता है तो आप बोलते नहीं। आपकी समस्या कौन दूर करेगा? मीडिया वाला आपकी बात उठा सकता है, उसे मंच दे सकता है, उसे सही रूप में प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन मित्रों आपकी समस्या तो प्रशासन और जनप्रतिनिधि उठाएंगे। उन्हीं के पास आपको जाना है। चुनाव वो समय होता है जिसमें जनप्रतिनिधि या संभावित जनप्रतिनिधि आपके पास आते हैं और आपके पास मौका होता है अपनी बात कहने का, समझाने का, सुनने का, सुनाने का और सही ढंग से नोट कराने का। लेकिन तब आप चूक जाते हैं। आप नहीं चूकते तो आप में से अधिकांश लोग चूक जाते हैं और फिर उसको एक समारोह के रूप में ले लेते हैं, जश्न के रूप में लेते हैं, मनोविनोद और मजाक का विषय वो बन के रह जाता है। जबकि उस सबसे महत्वपूर्ण क्षण होता है इन 5 सालों का। यूं कहने, समझने और समझाने के लिए बहुत कुछ है। चूंकि इन बातों के लिए किसी स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं होती, किसी तैयारी की जरूरत नहीं होती, किसी सोच समझ या किसी लब्बल लुआब की जरूरत नहीं होती कि रोज की चीजें हैं। ये तकलीफ देती, टीस देती है कि जब मौका था तब तो बात उठाई नहीं, आज आप बात कर रहे हो। इसलिए मुझे इन बातों के लिए कभी तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं पड़ती, किसी पूछने की, लिखने की या कोई सुनने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अफसोस जरूर होता है कि यार जब टाइम था, सही व्यक्ति था, वहां आपने बात रखी नहीं। फिर 5 साल तक आप उलाहना देते रहते हो कि ये नहीं हुआ, वो। आज सुबह भी जब हम बात कर रहे थे तो लोग पहले तो कह रहे थे क्या बोलने लगे तो शुरू हो गए, इतने शुरू हुए कि चुप होने का नाम नहीं ले रहे थे। मित्रों, मीडिया आपकी सहायता के लिए, आपकी बातों को उठाने के लिए, आपकी समस्याओं को सही एंगल तथ्यों के साथ पेश करने के लिए। लेकिन जो दावेदार आपके पास आ रहे हैं, राजनीतिक दलों के जो नुमाइंदे आपके पास आ रहे हैं, आप उनकी पावर को समझिए। कौन लोग हैं वो लोग वो हैं जो कल आपका प्रतिनिधित्व करेंगे, 2.5 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेंगे, 2,46,000 लोगों की आवाज बनेंगे, आप लोगों की समस्या बनेंगे, वो आप लोगों के नुमाइंदे होंगे। और अगर नुमाइंदगी से पहले वे समस्याओं से परिचित होंगे, संभावित समाधान से परिचित होंगे, आपके दुख दर्द तकलीफ गम पीड़ा से और एहसास से वो रूबरू होंगे, जानते होंगे, तो क्यों नहीं वो समस्या दूर करने का प्रयास करेंगे? वो क्या आपके दुश्मन नहीं है? वो भी चाहते हैं मेरे क्षेत्र का मतदाता खुश रहे, मेरे क्षेत्र के मतदाता को कोई परेशानी नहीं हो, मेरे क्षेत्र के मतदाता की समस्याओं कम से कम हो और जो समस्या उनका निदान हो, वो पूरे मन से चाहते हैं। लेकिन तकलीफ ये कि हम लोग बात नहीं उठाते, बात उठाते सही मंच पर नहीं उठाते, सही टाइम पर नहीं उठाते और ना ही कोई संभावित समाधान प्रस्तुत करते हैं। यूं मेरे तमतमाए चेहरे को, हाव भाव और हाथों के लटके झटकों को देखकर आप समझ सकते हैं कि कितनी गहरी टीस है, कितनी गहरी पीड़ा है कि जब बोलने का अवसर आता है, बोलने का टाइम आता है, तब आप मंच, माइक और माला के चक्कर में फंस जाते हैं, मेन मुद्दों को भूल जाते हैं, समस्याओं से रूबरू हो जाते हैं, यूं साबित करते हैं कि यहाँ कतई रामराज है, कोई समस्या ही नहीं है, पानी भी फुल आ रहा है, बिजली भी पूरी है, गंदगी भी बिल्कुल नहीं है, बेरोजगारी भी नहीं है, भ्रष्टाचार भी नहीं है, कोई प्रशासनिक शिकायत भी नहीं है। आप उन्हें यह एहसास कराते हैं कि भाई साहब सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत ही नहीं है, मजे मजे हो रहे हैं। फिर उन्हें कैसे पता चलेगा कि आपकी समस्याओं का, माना कि वो आपके बीच के हैं, लेकिन उन्हें यह भी लगता है कि समस्याओं से कोई आहत नहीं है, परेशान नहीं है, ऐसे नहीं कि काम रुका हुआ है, ऐसे नहीं कि नाराज हैं। आप जब तक अपने भाव प्रकट नहीं करेंगे, अपनी तकलीफ का, दर्द की शिद्दत का, गहराई का एहसास नहीं कराएंगे, तो आपकी तकलीफ और शिद्दत के प्रति कोई अलग से टाइम नहीं निकालेगा, कोई अलग से योजना नहीं बनाएगा, कोई अलग से बात नहीं करेगा। तो मित्रों, अगली बार जब भी कोई दावेदार, कोई उम्मीदवार, कोई राजनीतिक दल का पदाधिकारी, सदस्य आपको समझाने आता है या कोई स्वतंत्र उम्मीदवार आपसे बात करने के लिए आता है, आपके दुख दर्द तकलीफ और मुद्दों को पूछता है, तो व्यक्ति के बारे में बात मत कीजिए, राजनीतिक दल के बारे में बात मत कीजिए, समस्याओं के बारे में बात कीजिए, अपने उसके संभावित हल के बारे में बात कीजिए और बात कीजिए खुल के कि मैं उस उम्मीदवार का साथ दूंगा जो इन मुद्दों को लेकर बात करेगा, इन मुद्दों पर अपना पक्ष रखेगा और इन मुद्दों को लेकर जिसकी समझ होगी, जिसकी सहन शक्ति होगी और जो सहजता पूर्वक मेरी समस्या का समाधान करेगा, मैं उसके साथ रहूंगा, उसकी विचारधारा का साथ दूंगा। और फिर उन्हें एक ब्रैकेट में बांधिए, उनके साथ उनसे वादा लीजिए कि भाई साहब चुनाव के बाद भूल तो नहीं जाओगे, याद तो रहेगा। तो आपका जो मांग पत्र है उनके सामने रखिए, उसको हमेशा रखिए
उससे उस मांग पत्र को मीडिया के सामने पेश कीजिए और बड़े गर्व से कहिए कि इस दावेदार ने, इस उम्मीदवार ने हमारी इस मांग पत्र में सहमति जाहिर की है। हमें पूरा यकीन है कि चुनाव के बाद आने वाले समय में, इस समय सीमा में इन सब समस्याओं का अंत होगा, और अगर अंत नहीं होता है तो फिर हम नए सिरे से उम्मीदवार से बात करेंगे। आशा है मेरी बात का मर्म, मेरी बात का दर्द, टीस और उसका एहसास आपको हुआ होगा। तो अगली बार जब भी कोई राजनीतिक दल का उम्मीदवार या कोई स्वतंत्र निर्दलीय उम्मीदवार आपके पास आता है तो आप पूरे मनोयोग के साथ न केवल अपनी संभावनाएं रखेंगे, अपनी समस्याएं रखेंगे, उनके समाधान रखेंगे, बल्कि आपके हाथ में आपकी कॉलोनी का, आपके मोहल्ले का, आपके वार्ड का, आपके विधानसभा क्षेत्र का एक मांग पत्र भी होगा और इस मांग पत्र पे आप उस प्रत्याशी की सहमति भी लेंगे। इसी आशा के साथ कि आपने मेरी बात को समझा है, उस पर आप कार्रवाई करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, लोगों से चर्चा करेंगे और उसे मूर्त रूप देंगे। मैं सुनील सत्यवादी।